हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आपने प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर ली है। सारे रिवीजन जैसे आपको करनी थी वैसे आपने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिए ताकि कल के एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जा सको। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है, ये छोटी सी वीडियो रहने वाली है जिसमें मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 मुद्दे डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो और आप एग्जामिशन गारंटेड स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हम तो राम भरोसे जा रहे थे और आपकी वीडियो देख के 60 प्लस ले आएंगे, तो प्लीज आप चाहे इस वीडियो को बंद कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, चलिए जी, जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। जो कुछ तरीके थे, जो कुछ जो है ट्रिक्स थी जो मैंने अपने एग्जाम में फॉलो अप की थी, और मेरे इंटर के एग्जाम में टैक्सेशन में 75 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो चीज मेरे लिए काम की है मुझे लगता है कि वो सबके लिए काम कर सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली बात, टैक्सेशन में क्या होता है सर, जब हम चाहे जीएसटी की बात करें चाहे इनकम टैक्स की, हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो हम ओवरलुक कर जाते हैं चीजों को। हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं सर, इसकी वजह से कुछ चीजें हमसे छूट जाती है। इसलिए मैं कहूंगा एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना। सर बहुत सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन, देखते समझ में आ रहा है क्या करना है, स्टिल 2 बार उसे जरूर पढ़ना। इनकम टैक्स में या जीएसटी में ये चीजें बहुत मायने रखती है सर। आप किसी और पेपर में इतनी ज्यादा ये चीजें जो है आपको नहीं फंसा सकती, बट आईसीआई यहां जरूर खेल खेलता है सर। इसलिए एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना सर। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन दिखने वाले को भी 2 बार पढ़ना। सर टाइम ज्यादा लगेगा बट स्टिल देखो, पेपर में टाइम वाला ज्यादा इशू आता नहीं है टैक्सेशन में। अगर आपको आता है तो आप आराम से पूरा कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। छोटे से पॉइंट को इग्नोर करने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरे मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। दूसरी बात सर, जब भी आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो 2 चीजों के ऊपर फोकस जरूर रखना। मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे आपका जीएसटी हो, दोनों में सर 2 पॉइंट बहुत कॉमन है दोनों के लिए। नंबर 1, यू शुड मार्क टाइप ऑफ पर्सन। बहुत सारे प्रोविजंस हैं सर जो टाइप ऑफ पर्सन से वेरी कर जाते हैं। मतलब सर अगर क्वेश्चन में इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको ध्यान होगा तो इनकम टैक्स में भी है और जीएसटी में भी है। सर पूरा प्रोविजन बदल जाता है अगर वहां पे हम इंडिविजुअल की जगह कंपनी, कंपनी की जगह एचयूएफ कर दे तो। इसलिए टाइप ऑफ पर्सन को जरूर मार्क करना। और दूसरी बात अमाउंट, बिकॉज दोनों ही सब्जेक्ट में सर सर्टेन लिमिट्स है अमाउंट की। तो वहां पे वो लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही वो बाद में हम लगा सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व। तो ये 2 चीजें एग्जाम में जरूर मार्क करना सो दैट आप यहां पे गलती ना करो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, टेक होलिस्टिक व्यू। क्वेश्चन पढ़ के कभी कभी हमारे माइंड में आता है कि सर ये तो इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है। उस पॉइंट से आपको, उस पर्टिकुलर थिंकिंग से इग्नोर करना है खुद को, उससे आपको दूर रखना है। आपको हमेशा क्वेश्चन में होलिस्टिक व्यू लेके चलना है। कई बार ये होता है सर, खासकर डीटीआईडीटी में, कि हम एक क्वेश्चन में सोचते हैं ये वाला एंगल लगेगा, बट बाद में जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तब दिमाग में आता है अरे यार इसमें तो वो पॉइंट भी लग सकता था। तो कोशिश करना होलिस्टिक व्यू लो। सर कैसे ले? क्वेश्चन को पूरा रीड करो, उसके बाद जस्ट अपने आप को, आपको 25 से 30 सेकंड देना है। सर क्वेश्चन या तो डायरेक्ट टैक्स का होगा या इनडायरेक्ट टैक्स का, इकट्ठे तो आते नहीं है। तो अगर आपका क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्स का है लेट्स से, तो आपको 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन में पॉज कर लेना है खुद को सोल्यूशन करने से पहले। आपको सबसे पहले सोचना है कि ये जो क्वेश्चन में मुद्दा कह रखा है, कहां कहां पे लिंक हो सकता है। सर मोटा मोटी अगर सोचोगे ना 30 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा कि 2 से 3 चैप्टर में ही ये लिंक हो सकता है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा कि जो 10 चैप्टर के साथ लिंक करता हूं। मैक्सिमम 3 चैप्टर्स है सर। कोई मुद्दा आया सर, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ लिंक कर सकता है, एग्जाम्पशन के साथ लिंक कर सकता है, या वो आईटीसी के साथ लिंक कर सकता है, टाइम ऑफ सप्लाई के साथ। तो 3-4 जगह से लिंक करेगा। फटाफट सोचिए कहां से लिंक कर रहा है, किससे क्या पॉइंट निकल के आ सकता है, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक होलिस्टिक व्यू। फोर्थ, सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। गलती क्या होती है सर, बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, कई प्रोविजन दिख जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर क्या करें। लेट्स से पहला क्वेश्चन आता है सर दोनों में टैक्स कैलकुलेशन का, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो आपका जीएसटी हो, दोनों में पहला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है। बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं सर? क्योंकि सारे प्रोविजन एक साथ दिखते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। सर एक ही सोल्यूशन है, स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। लाइक जीएसटी में सर कैसे करें? सबसे पहले आपको एक ही चीज तो निकालनी है सर, आउटपुट टैक्स। तो फोकस ऑन सिर्फ कैलकुलेटिंग आउटपुट टैक्स। सिर्फ वो पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए जो आपकी इस आउटपुट टैक्स कैलकुलेशन में हेल्प करने वाले। ठीक है। सेकंड पॉइंट सर, फिर आईटीसी निकालना है तो आईटीसी वाले पॉइंट पे बात कीजिए, और फिर सेट ऑफ करना होता है तो सेट ऑफ के रूल को दिमाग में लाइए। सेम ऐसे ही जब आप इनकम टैक्स में टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालोगे तो सर पहले हेड वाइज देखो। सबसे पहले सोचो इसमें सैलरी हेड का कोई पॉइंट है क्या, इसमें हाउस प्रॉपर्टी हेड का कोई पॉइंट है, देन फिर सोचिए पीजीपी के कौन कौन से पॉइंट है, देन कैपिटल गेन के कौन से हैं, और देन लास्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के कौन से। फिर सोचिए सर इसमें डिडक्शन का कोई पॉइंट तो नहीं दे रखा। फिर सोचिए सर हमें न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम का कुछ सोचना है, फिर स्लैब लगाइए और फिर अकॉर्डिंगली टैक्स निकालिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, मैं गारंटी लेता हूं आप कभी भी किसी भी बड़े क्वेश्चन में नहीं उलझोगे। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखनी है।
फिफ्थ पॉइंट जहां बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, रीड रिक्वायरमेंट्स। हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते सर। कई बार क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। सर हमने जल्दी जल्दी में पढ़ा टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी देखना ही भूल गए। तो सर हमने टोटल इनकम तक निकाला, सारा क्वेश्चन कर दिया, सर नंबर नहीं मिल रहे बिकॉज लास्ट में टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाली आपने, और 2 नंबर 3 नंबर उसी चीज के कट जाएंगे जो काम सिर्फ और सिर्फ आप 2 मिनट में कर सकते थे। तो टोटल रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, वो जरूर ध्यान से पढ़ना, देखते ही समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात सर, अजम्पशंस। कई बार आईसीआई भी क्वेश्चन में लिख देता है कि आप ये अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सर वो देखना भूल जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा जीएसटी की रेट मिसिंग है, अज्यूम 12%, आपको 12% लगानी है फॉर एग्जांपल, और सर हमने क्या सोचा क्वेश्चन में है ही नहीं 18 लगा देते हैं। जब क्वेश्चन ने बोला है 12 तो फिर 12 ही यूज होगा ना सर। तो इसलिए आपको अजम्पशंस के ऊपर भी फोकस करना है। अभी इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एग्जाम करना है। आप सोच रहे हो सर इससे तो पेपर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा पैनिक बिना किए अगर सॉल्व करोगे तो आप इजीली पेपर पूरा कर पाओगे, बिकॉज अगर आपको पेपर आता है तो डीटी आईडीटी के पेपर ज्यादा लेंथी नहीं बनते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो विद इन द टाइम, आपको अगर आता है तो। अगर सर नहीं भी अगर पूरा कर पाए, अगर हम 100 का नहीं कर पाए तो सर फोकस 100 के ऊपर ना करके 90 में से भी तो आप हाईली एफिशिएंट कर सकते हो। 100 का 100 करोगे, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करोगे जिसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी गलतियां होंगी। बेटर है 90 का करो, अच्छे से करो, ताकि मिस्टेक्स अपने आप अवॉइड हो जाए। जल्दबाजी में ज्यादा गलती होती है सर, टेक्स्ट में बहुत ज्यादा गलती होती है। लास्ट पॉइंट इसी से निकलता है, डू नॉट पैनिक। पैनिक मत कीजिए, रिलैक्स होके कीजिए। इसी में यूजुअली जैसे मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द बच्चों से जब पूछा तो वो क्या करते हैं, एमसीक्यू सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, जिनको देख के वो पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं टेक्स्ट के पेपर में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले कुछ क्वेश्चंस कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मिड ऑफ द वे आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आप लिखते लिखते शायद थोड़ा आपका जो है एक रेस्ट का पॉइंट भी आ जाता है, तो वो भी आपको कवर अप करने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट हेल्प करेंगे एग्जाम में, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। इसी के साथ बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से एग्जाम कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।